अब अगली सुबह बाकी कैदियों को ये खबर मिली कि हेडली के टॉर्चर के चलते उस कैदी ने अपनी जान गंवा दी है। ये सुनकर एंडी को काफी दुख हुआ और उसने उस कैदी का नाम जानने की कोशिश की, लेकिन बाकी कैदियों ने उसे कुछ नहीं बताया और अपने काम से काम रखने को बोला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब एंडी को भी जेल की आदत होने लगी थी। इस बीच उसे ये पता चला कि रेड जेल में अलग अलग चीजों की स्मगलिंग करता है, इसलिए वो रेड के पास गया और उससे एक छोटे से हथौड़े की डिमांड की। ये सुनकर रेड को लगा कि शायद एंडी उस हथौड़े को यूज करके इस जेल से भागने की सोच रहा है। हालांकि एंडी ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद रेड ने उसकी इस डिमांड को मान लिया। इसके साथ ही उसने एंडी को सावधान भी किया और जेल में मौजूद एक गैंग दी सिस्टर से बचकर रहने को कहा। इस गैंग का लीडर था बॉक्स, जो जेल में आने वाले नए कैदियों को काफी परेशान करता है। अब एंडी का हाल भी कुछ ऐसा ही था और शुरुआत के महीनों में उसका ज्यादातर वक्त या तो लॉन्ड्री रूम में जाता या फिर बॉक्स और उसके साथियों से लड़ने में। लेकिन इसके बावजूद भी एंडी खुश था, क्योंकि रेड और उसके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों अक्सर साथ ही रहते और अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे से बातें करने में बिताते। अब एक दिन जेल में एक जॉब वैकेंसी आई, जिसमें कैदियों को जेल की छत को ठीक करना था। यहाँ रेड ने अपना जुगाड़ लगाया और एंडी समेत अपने बाकी दोस्तों को भी इस जॉब में भर्ती करवा दिया। अब एक दिन जब एंडी छत पर काम कर रहा था, तब उसने कैप्टन हेडली को देखा, जो काफी परेशान लग रहा था। अब उसकी बातें सुनकर ये पता चला कि इस बार हेडली को काफी ज्यादा टैक्स भरना है। अब चूंकि एंडी एक बैंकर हुआ करता था, इसलिए वो हेडली के पास गया और उसे टैक्स अमाउंट कम करने के तरीके बताने लगा। अब पहले तो